जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे स्पेस वर्क और टेक्नोलॉजी। 2020 में जो प्रौद्योगिकी वर्क हुआ, जैसे कि मिलान 2T आपसे पूछेगा क्या है, ओपेक 16, और जैसे कि 2020 में 3 मंगल मिशन भेजे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास आपके लिए, हर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आना है। तो 2020 में मंगल मिशन, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन सा अरब देश, जो अरब देश हैं, कौन सा देश जिसने पहली बार मंगल मिशन भेजा। तो सबसे पहले बात करेंगे, मिशन का नाम हो जाता है होप मिशन। क्या हो जाता है बाबू? होप मिशन। मिशन इस तरह आप होप लिख देना, हिंदी वाले हिंदी में होप मिशन। किस देश का है बाबू? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, आबू धाबी राजधानी, मुद्रा दिरहम हो जाती है। तो ये पहला ऐसा देश बना है, कौन सा? अरब देश, जिसने क्या किया है? मंगल मिशन लॉन्च किया है। जो अरब कंट्रीज हैं उनमें ये पहला देश है जिसने क्या किया? अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ कार्य किया है। तो आपसे पूछेगा होप मिशन, मंगल मिशन, जो होप नाम का मंगल मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। दूसरा जो मंगल मिशन आ जाता है बाबू, ये हो जाता है तियानवेन-1। कौन सा हो जाता है बाबू? तियानवेन-1। तियानवेन-1। आपसे पूछेगा कि तियानवेन-1 मंगल मिशन किस देश का है? तो ये चीन का है। किसका है बच्चा? ये बाबू चीन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। तियानवेन-1 चाइना का है, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी हो जाती है। तो किसका है तियानवेन-1? चाइना को हो जाता है। तीसरा जो मंगल मिशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम हो जाता है परसिवरेंस। कौन सा बाबू? परसिवरेंस। ये किसका है? तो ये अमेरिका द्वारा भेजा गया, अर्थात नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। किसका है बाबू? ये नासा का मंगल मिशन है। आपसे पूछेगा परसिवरेंस मंगल मिशन किसका है, तो आप बताएंगे नासा। नासा का नाम बहुत बार सुना होगा। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। क्या किया गया है? जिस प्रकार ड्रोन नहीं होते, उसी प्रकार का एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है, जो क्या मंगल पर उड़ान भरने वाला कोई पृथ्वी से भेजा गया पहला उपकरण होगा। उसका नाम हो जाता है इंजेन्युटी। क्या हो जाता है बाबू? इंजेन्युटी हो जाता है। इंजेन्युटी। इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका जो नामकरण किया है वो भारतीय मूल की महिला है, वनिजा रूपानी। कौन हो जाती है बाबू? वनिजा रूपानी। रूपानी क्या है ये? तो ये एक प्रकार का क्या है? हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है जो क्या करेगा? मंगल पर उड़ान भरेगा। तो 2020 में 3 मंगल मिशन भेजे गए हैं। होप यूनाइटेड अरब अमीरात, तियानवेन-1 चाइना को हो जाता है, परसिवरेंस नासा का, इसके साथ इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर किया है। इसका नामकरण किसने किया है? वनिजा रूपानी ने किया है। और एक नाम और आ जाता है स्वाति मोहन। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में स्वाति मोहन चर्चा में थी, क्यों? ये आपने लिख लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं इसको। बाबू नोट्स करते चलिए। आपसे पूछेगा स्वाति मोहन कौन है? स्वाति मोहन, तो नाम इंडियन है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वाति मोहन। तो ये जो नासा का परसिवरेंस मंगल मिशन गया है, तो ये जब मंगल ग्रह पर लैंडिंग कर रहा था तो उसका संपूर्ण कार्यभार किसने संभाला है? स्वाति मोहन ने। तो आप बताएंगे क्या कि जो ये नासा का मंगल मिशन गया था उसके लैंडिंग का कार्यभार संभाला। तो स्वाति मोहन कौन हो जाती है? परसिवरेंस जब लैंड कर रहा था तो उसका संपूर्ण जो कार्यभार, जो संपूर्ण जिम्मेदारी थी, स्वाति मोहन पर थी। इंजेन्युटी नाम का हेलीकॉप्टर नामकरण वनिजा रूपानी, दोनों भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं।
तो ये मंगल मिशन समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में गारंटी है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आप लिखते जाइए, मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो लिखते जाइए। आपसे पूछा जाएगा बाबू, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में थी, कौन सी बच्चा? ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में थी। इसका जो निर्माण है किन देशों ने किया था? तो बाबू इसका निर्माण जो है भारत और रूस द्वारा किया गया था। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर बना है? तो भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मास्कोवा। रूस की राजधानी मास्कोवा नदी किनारे बसी हुई है। ब्रह्मपुत्रा ये असम में बहती है। तो ब्रह्मपुत्रा और मास्कोवा के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, रक्षिता बाइक एम्बुलेंस। आपसे पूछेगा रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा डेवलप की गई है? रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, अर्थात जो बाइक होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती है, उस पर क्या किया है? डीआरडीओ ने एम्बुलेंस बना दी है। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये डीआरडीओ, भारत की आन बान शान डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में हो जाता है। 1958 में गठन हो जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, वो हो जाता है बाबू अमेजोनिया सैटेलाइट। आपसे पूछे जाएगा अमेजोनिया सैटेलाइट किस देश का है? अमेजोनिया सैटेलाइट तो ये बाबू ब्राजील का है। कहाँ का है बच्चा? ब्राजील का है। किसके लिए है? तो ब्राजील में आपने सुना होगा अमेजन वन है। कौन से हैं? अमेजन वन है। अमेजन वन, इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 20% ऑक्सीजन है, पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन, जो पता होगा पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% इन्हीं अमेजन वनों से निकाला जाता है। और क्या हुआ था? हाल ही में अमेजन वनों पर क्या लग गई थी बाबू? आग लग गई थी। तो जो सबसे ज्यादा अमेजन वन है वो ब्राजील में है। तो इसलिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? ब्राजील को। तो ब्राजील ने कहा भैया हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं और उनसे क्या करेंगे? अमेजन वनों की निगरानी करेंगे। तो अमेजोनिया सैटेलाइट ब्राजील का, इसको भारत द्वारा लॉन्च किया है। भारत की इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाता है और इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं के सिवान जी को 2020 का वान कर्मन अवार्ड और 2019 तमिलनाडु का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है। तो अमेजोनिया सैटेलाइट किसका हो जाता है बाबू? ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, मुद्रा रियाल हो जाती है। जायर बोल्सोनारो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जो कि 26 जनवरी 2020 के क्या थे बाबू? मुख्य अतिथि थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अमेजोनिया सैटेलाइट कहाँ का है बाबू? ब्राजील का हो जाता है। नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार देखिए जरूर। आपसे पूछा जाएगा बाइडू क्या है? पेपर में सीधा सीधा लिखा रहेगा बाइडू क्या है। तो बाइडू सबसे पहले नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट किस देश का? जैसे जीपीएस कहाँ का हो जाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हो जाता है अमेरिका का। जिस प्रकार नाविक भारत का ग्लोबल पोजिशनिंग वो नेविगेशन सैटेलाइट है, उसी प्रकार बाइडू कहाँ का हो जाता है बाबू? ये चीन का है, चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एपस्टार 6D क्या है? इस प्रकार लिखा रहेगा एपस्टार 6D क्या है? तो ये वाणिज्य उपग्रह है। वाणिज्य उपग्रह किस देश का है पूछेगा? तो ये भी चीन का है। बाबू एक बात मानिए, चाइना बहुत तेजी के साथ दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल रहा है। चाहे जिस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी हो,
तो चाइना का है F*6D। अगला क्वेश्चन आ जाता है गाफेन 905। आपसे पूछेगा गाफेन 905 क्या है? तो ये चीन का ही ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। क्या है बाबू? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस देश का है बच्चा? तो ये भी बाबू चाइना का हो जाता है। गाफेन 905 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह चीन का हो जाता है। F*6D वाणिज्य उपग्रह ये भी चाइना का। बैडू नेविगेशन सैटेलाइट चाइना का। हाल ही में चाइना ने क्या किया था? एक मून मिशन भेजा है, चांग-ई 5 मून मिशन भेजा, जिसके तहत चाइना ने क्या किया है? वहां पर झंडा फहराया है। जो चीन का झंडा है उसको क्या किया? चंद्रमा पर फहराया है। और वहां से 2 किलो क्या किया है? मिट्टी के सैंपल भी लेकर आया है, चांद की मिट्टी लेकर आया है। तो आपसे पूछा जाएगा बाबू चांग-ई 5 क्या चीज? चांग-ई 5 किस देश का मून मिशन है, अर्थात चंद्र मिशन? तो मून मिशन ये हो जाता है बाबू कहाँ का? इसी चीन का है। अब इसके तहत क्या किया गया है? चांद पर क्या किया? झंडा फहराया। चाइना ने क्या किया? जो चाइना का झंडा उसको फहराया, झंडा फहराया। और ऐसा करने वाला ये कौन सा देश हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा करने वाला पहला देश अमेरिका था, और ये दूसरा देश कौन बन गया बाबू? चीन बन गया है। और इसके तहत क्या किया इसने? इसी मिशन के तहत बच्चा, तो इसने क्या किया? वहां से मिट्टी के सैंपल लेकर आया। तो सैंपल 2 किलो क्या लेकर आया? मिट्टी। 2 केजी नमूने लेकर आया, अर्थात मिट्टी के नमूने लेकर आया है। और ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बन गया है। पहला देश कौन था? अमेरिका था, दूसरा रूस था, और तीसरा कौन हो जाता है बाबू? चीन हो जाता है। तो झंडा फहराने वाला दूसरा देश, जबकि मिट्टी के नमूने लाने वाला देश तीसरा हो जाता है। आपसे पूछेगा चांग-ई 5 मून मिशन 2020 में किस देश द्वारा भेजा गया है? तो पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर इसने बहुत सारा टेक्नोलॉजी में खुद को आगे कर लिया है। तो चांग-ई 5 मून मिशन चाइना हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हर एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आगे के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा 6G उपग्रह। हम लोग 4G में परेशान है, इंडिया भी 4G कर रहा है, पर चाइना ने क्या कर दिया बाबू? 6G उपग्रह लॉन्च कर दिए। 5G 6G मतलब 6 जनरेशन के उपग्रह लॉन्च कर दिए भाई साहब। उपग्रह लॉन्च किए किसने? चीन ने। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश चीन। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू फाल्कन 9 रॉकेट। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हुआ है ये रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट। आपसे पूछेगा फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो बाबू ये स्पेसएक्स नाम की कंपनी है। कौन सी? स्पेसएक्स। किस देश की है? तो अमेरिका की कंपनी है। इसके मालिक जो हो जाते हैं सॉरी, इसके स्पेसएक्स के और टेस्ला के मालिक हो जाते हैं, क्या नाम है? हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्या किया गया है? 143 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 143 उपग्रह लॉन्च किए हैं। और ऐसा करने वाला ये मतलब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका? इसरो का। 143 उपग्रह लॉन्च करके इसने क्या बना दिया बाबू? रिकॉर्ड। आज तक ऐसा किसी भी देश की स्पेस कंपनी नहीं कर पाई। और भारत ने किया था कब? 2017 में सॉरी, इसने 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, तब भारत ने रिकॉर्ड बना दिया था कि एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिए। और ये किस रॉकेट के माध्यम से? तो PSLV C-37 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कमर्शियल 37 के माध्यम से भारत ने 2007 में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेसएक्स ने क्या किया है? 143 उपग्रह लॉन्च किए। और स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हो जाते हैं इलन मस्क। कौन हो जाते हैं बाबू? इलन मस्क हो जाते हैं। और हाल ही में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो जाते हैं? इलन मस्क हो जाते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के कौन है? मालिक हो जाते हैं। तो फाल्कन 9 रॉकेट काफी चर्चा का विषय बना क्योंकि इसने 143 उपग्रह लॉन्च किए हैं। आपसे पूछेगा अंटार्कटिका एम उपग्रह किस देश का है?
अंटार्कटिका, सॉरी आर्कटिका, आर्कटिका उपग्रह, तो ये बाबू रूस का हो जाता है। किसका है? रूस का। राजधानी इसकी मास्को हो जाती है, रूबल मुद्रा हो जाती है, और व्लादिमीर पुतिन 2036 तक के लिए क्या बन गए हैं? रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सोयूज रॉकेट किस देश का है? काफी चर्चा का विषय बना हुआ है सोयूज रॉकेट। आपसे पूछेगा सोयूज रॉकेट किस देश का है? तो ये भी बाबू रूस का हो जाता है। कहाँ हो जाता है बच्चा? रूस का हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नूर, नूर क्या है? तो ये फर्स्ट सैन्य उपग्रह है। क्या है बाबू? फर्स्ट सैन्य उपग्रह है। किसका है? तो ईरान का है। ईरान की राजधानी तेहरान। नूर फर्स्ट सैन्य उपग्रह ईरान का हो जाता है बाबू। ओफेक 16, ओफेक 16, ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो इजराइल नाम का देश सुना होगा, जिसके साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौता हुआ है अमेरिका की मदद से, तो उसी देश का है। ओपेक 16 किसका है बाबू? इजराइल। जेरूसलम मुद्रा हो जाती है इजरायली शेकेल। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं इजराइल। ओपेक 16 इजराइल का हो जाता है। क्या है ये बाबू? तो ये जासूसी उपग्रह है, जासूसी उपग्रह, स्पाई सैटेलाइट, जासूसी उपग्रह हो जाता है। ओपेक 16 क्या है बाबू? इजराइल का जासूसी उपग्रह। नूर फर्स्ट सैन्य उपग्रह ईरान का हो जाता है। सोयूज रॉकेट रूस की हो जाती है। अगला आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक क्या है, किसी ने सोचा है कि लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकते हैं? तो जी हाँ, जापान बना रहा है लकड़ी का उपग्रह, जो कि क्या करेगा 2023 तक लॉन्च करेगा। ये किस लिए है? क्योंकि जो उपग्रह जाते हैं तो कभी कभी लॉन्चिंग फेल हो जाती है, तो क्या होता है स्पेस में, जो अंतरिक्ष में काफ़ी सारा कचरा फैल रहा है, तो अगर हम लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा वहीं पर। अगर वो जब नीचे आएगा तो पृथ्वी के ग्रेविटी, वो जो वायुमंडलीय घर्षण में क्या हो जाएगा, जलकर खत्म हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या कर रहा है जापान, लिखिए 2023 तक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। लकड़ी का बना उपग्रह, मतलब पूरा नहीं होगा लकड़ी का, कुछ पार्ट्स होंगे जो लकड़ी के बनाए जा सकते हैं। तो लकड़ी का बना उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? और ऐसा करने वाला ये विश्व का प्रथम देश बन जाएगा जापान। जापान, जापान की टोक्यो मुद्रा येन हो जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन हो जाती है। और योशिहिदा सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। जापान विश्व का एकमात्र देश है जिस पर क्या किया गया था, परमाणु हमला किया गया था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। लिटिल बॉय फैट मैन 2 बम डाले गए थे जापान अमेरिका द्वारा। तो 2023 तक लकड़ी का बना उपग्रह जापान लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाबू, आपसे पूछा जाएगा आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, इसके हाल ही में क्या हुआ है, कैबिनेट ने इसके निर्यात को मंजूरी दी है। अर्थात जो आकाश मिसाइल, अब इसको भारत क्या करेगा, दूसरे देशों को बेचेगा। ये किस प्रकार की मिसाइल हो जाती है? आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार की मिसाइल हो जाती है। तो क्वेश्चन, सरफेस टू एयर, अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वहां पर दिया रहेगा सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा। तो कैसी मिसाइल है बाबू? सतह से हवा में मार करने वाली है। कौन सी? आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ की है? भारत की है। जो कैबिनेट है, भारतीय कैबिनेट है, उसने क्या किया, इसके निर्यात को विदेशों में मंजूरी दी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा सहायक एनजी, सहायक एनजी
P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो आप देखते होंगे जो हमारे देश के जो सेना के जहाज होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारा सामान नीचे फेंका जाता है। तो पैराशूट टाइप का दिखाया जाता है, जिस पैराशूट में बांधकर उनको फेंका जाता है उसे ड्रॉप सिस्टम कहा जाता है। तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इसके द्वारा भारी से भारी सामान नीचे फेंका जा सकता है। तो आपसे पूछेगा सहायक एनजी P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की आन बान शान डीआरडीओ द्वारा। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है बाबू वो हो जाता है, पूछा जाएगा वरुणास्त्र क्या है। वरुणास्त्र क्या है, तो ये एक टारपीडो है, भारी वजन वाला टारपीडो। क्या है बाबू, भारी वजन वाला टारपीडो। टारपीडो क्या काम करते हैं, तो जो समुद्र के अंदर, समुद्र में क्या होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं। तो शत्रु की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए टारपीडो का यूज किया जाता है। तो बाबू क्या है वरुणास्त्र, एक टारपीडो हो जाता है। अगला आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है। पृथ्वी, तो पृथ्वी बाबू सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। पूछा जाएगा किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये पृथ्वी भारत की मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। आपसे पूछा जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है, तो बाबू ये सतह से हवा में मार करती है, हवा में, सतह से हवा में। पृथ्वी सतह से सतह, त्रिशूल सतह से हवा, आकाश मिसाइल सतह से हवा। और आपसे तो आपने लिख लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं इसको। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप लिखते जाइए, 2-3 बार रिवीजन मार दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनर की दृष्टि में रहते हैं और वो पूछता है, क्योंकि अब एग्जामिनर बदल गया तो हम भी अपने पढ़ने का नजरिया बदलें। आपसे पूछेगा पिनाका क्या है। पिनाका तो ये बाबू भारत का रॉकेट लॉन्चर है, भारत का रॉकेट लॉन्चर। जो रॉकेट नहीं फेंके जाते दुश्मनों पर, तो क्या करता है, रॉकेट लॉन्चर है भारत का। अगला आपसे पूछेगा मिलान टूटी क्या है। मिलान टूटी कामा नाग जो जिसका नाम वरुण, इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया बाबू ध्रुवास्त्र। नाग का नाम क्या कर दिया गया है, ध्रुवास्त्र कर दिया गया है हाल ही में बदलकर। पूछेगा नाग जिसका हाल ही में नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया और मिलान टूटी ये क्या है, तो ये भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल हो जाती है, कहाँ की, भारत की एंटी टैंक मिसाइल हो जाती है। पिनाका भारत का रॉकेट लॉन्चर हो जाता है। नेक्स्ट, तो अब हम पाकिस्तान की मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसकी पाकिस्तान के गतिविधियों पर पूरी नजर होती है। नापाक देश हरकतें करता रहता है और उनका फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है उसको, चाहे वो 1947 की लड़ाई, फिर 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, फिर 1999 की कारगिल लड़ाई, चारों जगह उसको क्या मुंह की खानी पड़ी है। तो ना पाकिस्तान की हर एक हरकत पर भारत के एग्जामिनर की पैनी नजर होती है। तो आपसे पूछेगा फतह रॉकेट किस देश का है। फतह रॉकेट तो किसका है बाबू, ये ना पाकिस्तान का है। ना पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद हो जाती है, रुपया ना पाकिस्तानी मुद्रा हो जाती है, प्रधानमंत्री इमरान खान हो जाते हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी। सब बिल्कुल बेकार इंसान हैं, कोई किसी काम का नहीं साला। कौन सा, फतह रॉकेट। अब इसकी कुछ मिसाइल्स के बारे में बात कर लें तो आप डाल लीजिए पाकिस्तान की मिसाइल। किसकी बाबू, ना पाकिस्तान की मिसाइल। तो सबसे पहले इसकी जो मिसाइल्स हैं उनके नाम लिख लीजिए। आपसे पूछेगा नस्र, कौन सा बाबू, नस्र हो जाता है। पूछेगा एग्जामिनर नस्र किस देश की मिसाइल का नाम है, तो ना पाकिस्तान।
अब्दाली, गजनवी, गौरी, ये सब इसके फूफा थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्हीं के नाम पर रखा है, सब इसके फूफा थे ना, इसीलिए। गजनवी हो जाता है नस्र, अब्दाली, गजनवी, अबाबिल, बाबर, शाहीन। तो कौन सा बच्चा, पाकिस्तान की मिसाइलें कौन कौन सी हो जाती हैं? नस्र, अब्दाली, गजनवी, अबाबिल, बाबर, गौरी, और कौन सी बाबू यहाँ पर लिख लीजिए, गौरी भी हो जाती है। गौरी, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, गजनवी, बाबर, इन्हीं के नाम पर बना रहा है, पाकिस्तान की मिसाइल से ये हो जाती हैं, तो इनको भी देख लीजिए। और बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट अरब देश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर फर्स्ट लग जाए ना बच्चा, तो वो एग्जामिनर के लिए बिल्कुल तलवार का काम करता है, वो पूछेगा तो पूछेगा। तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट अरब देश जो किससे अब बिजली बनाएगा बाबू? परमाणु संयंत्र से। परमाणु संयंत्र से, जो रिएक्टर नहीं होते उनके माध्यम से बिजली बनाएगा। कौन सा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसी ने होप मिशन लॉन्च किया फर्स्ट अरब देश। अर्थात अब जो क्या है कि जो अरब देश हैं वो टेक्नोलॉजी पर अब ध्यान दे रहे हैं, और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान कौन दे रहा है? यूएई दे रहा है। और इस संयंत्र का नाम क्या हो जाता है बाबू? तो संयंत्र का नाम हो जाता है बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछेगा बाबू, इंदिरा एम के सेकेंड क्या है बाबू? ये रडार उपग्रह है। रडार नहीं होते, रडार का क्या, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। काम क्या होता है इनका? तो जो चीजें आकाश में उड़ती हुई, जैसे कि ना पाकिस्तान की ओर से कोई मिसाइल या कोई जहाज आए भारत की ओर, तो रडार के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि उसकी गति कितनी है, किस दिशा से आ रहा है। तो ये रडार सिस्टम है, किसका है? तो ये भारत का है, और इसको ये श्रीलंका ने खरीदा है। तो भारत ने श्रीलंका को बेचा, अर्थात भारत ने श्रीलंका को क्या किया है? इसका निर्यात किया है। श्रीलंका को निर्यात। श्रीलंका, श्री जयवर्धनम कोट्टे एंड कोलंबो इसकी राजधानी, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया हो जाती है। गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, दोनों भाई भाई की सरकार है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।